तो साथियों आई स्पीसीस फाइल्स में स्वागत करते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट अपडेट। कई लोग दिन में मैंने जब वीडियो डाला था पीआरटी का, तो कई लोग बहुत तरह के कमेंट किए थे कि आपको कैसे पता कि 6 to 8 का रोस्टर क्लियर हो चुका है। तो मैं बोला था कि आज 6 to 8 का रोस्टर लगभग क्लियर हो ही चुका है। आपके बस नोटिस कि देने में, तो नोटिस कहने का मतलब कि केवल सूचना आना बाकी है, लेकिन रोस्टर क्लियर हो चुका है। तो ठीक है, फाइनली 6 to 8 का भी आयोग को रोस्टर प्राप्त हुआ। जीएडी ने आयोग को रोस्टर दे दिया है। इसमें सीटों की संख्या कम बताई गई है और इसमें हम जानेंगे कि पीआरटी का रिजल्ट जो आएगा, जब आएगा उसके तुरंत बाद आपको 6 to 8 का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। कब ये रिजल्ट देखने को मिलेगा इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। टीजीटी पीजीटी का भी आपको रोस्टर कब तक मिलेगा, इसमें हम लोग कट ऑफ पे बात करेंगे कि 6 to 8 के कट ऑफ क्या होंगे। जिन्होंने पीआरटी वाला कट ऑफ नहीं देखा है, मैं नीचे आपको पिन कर दे रहा हूँ। आज ही का वीडियो डाला गया है, उसको आप देख सकते हैं कि पीआरटी में क्या स्थिति रहेगी, क्या कट ऑफ होने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किन किन विषयों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इस मुद्दा पे बात करते हैं कि 6 to 8 का रोस्टर आपको आयोग को प्राप्त हो चुका है और इससे पहले पीआरटी का रोस्टर ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। पीआरटी के रिजल्ट भी आपको प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। तो आपको पता है कि पीआरटी में भी सीटों की संख्या घटी थी और सीटों की संख्या 28,026 से घटकर 25,505 हो गई थी और ये चीज़ पे शंका था, लेकिन जब हेड टीचर हेडमास्टर का रिजल्ट आया तो उसमें ये चीज़ें क्लियर हो गई कि उसमें भी सीटों की संख्या कमी हुई थी, क्योंकि लगभग 40-42 हज़ार सीट था और 37,000 पे रिजल्ट आया था। रोस्टर क्लियर उतना का ही हुआ था। हो सकता है कि आयोग वेबसाइट पर इस चीज़ को अपलोड करे, तब ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो 6 to 8 में टोटल आप सीटों की संख्या कितनी है, 19,600 आपको 45 सीटें रिक्तियाँ दिखाई गई थी, जिसमें से आयोग को कितनी प्राप्त हुई हैं, 18,400 प्राप्त हुई, यानी कि मान के चलिए लगभग 1200 रिक्तियाँ क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, ठीक है। आपके लिए नेगेटिव चीज़ है ये। अब जो है इतना रिक्तियाँ कम हो चुकी है, अब हम बात करेंगे कि बाकी रोस्टर जो क्लियर होंगे इसके बारे में हम लोग अंत में डिस्कस करेंगे, टीजीटी पीजीटी के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 6 to 8 का आपका रोस्टर क्लियर हो गया तो इसका रिजल्ट जो है कब तक आएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग कट ऑफ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 6 to 8 के ऑल सब्जेक्ट के कट ऑफ आपके क्या होने वाले हैं, तो आपके फाइनल कट ऑफ क्या होगा, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम इस पर डिस्कशन करते हैं। पहला सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पे मैथ और साइंस दिख रहा है। मैं पहले ही बता दूं ये क्या है, मैथ और साइंस है, दोनों साथ में पेपर होते हैं। और इसमें क्या है, मैथ और साइंस के आपके क्वेश्चन क्या हुए, बहुत सारे डिलीट भी हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो लोग कह रहे हैं कि 90-92 वाला कि इतने नंबर आ रहे हैं, देखिए 90 नंबर बहुत सारे स्टूडेंट के आ रहे हैं, मेरे भी कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस 90 नंबर के आधार पर आप कट ऑफ डिसाइड करिएगा। तो ये जो कट ऑफ होगा आपके 86 + -3 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 86 से पार वाले तो उम्मीद कर ही सकते हैं, यानी कि 86 से 89 वाले तो एकदम श्योर है। 86 से 89 ईवार में जो है तो एकदम 100% श्योर है। बाकी इसके 3 नंबर कम वाले भी जो हैं वो भी, उनकी भी प्रबल संभावना है, यानी कि 86 + -3 आपका ईवार का कट ऑफ आपका जा सकता है। वही अगर फीमेल की बात किया जाए तो 78 + -3 यानी कि 78 से 81 वाले एकदम श्योर है। बाकी 78 से 2-3 नंबर कम है, उनका भी प्रबल संभावना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न डिलीट हुए हैं और उस डिलीट प्रश्न का ये लोग कोई नहीं इस चीज़ का आकलन करता है, उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि डिलीट प्रश्न के आपके नंबर जो होंगे ऐड नहीं होंगे, और जब नंबर ऐड नहीं होगा तो मानिए अगर 4 प्रश्न डिलीट हुआ तो 116 नंबर पर कट ऑफ बनेगा। तो ये कहाँ से आएगा, ठीक है। EWS में 83 + -3 यानी कि अगला EWS फीमेल में 72 + -3, BC में 83 + -3, BC फीमेल में आपका 72 + -3, EBC में 80 + -3, EBC फीमेल में आपका 68 + -3। उसके बाद से आपके SC में देखा जाए तो 65 + -3, ST फीमेल में आपका 53 + -3, ST में 62 + -3 और ST फीमेल में आपका 48 + -3। फ्रीडम फाइटर में आपका स्कोर जो होगा 50 + -3 के आसपास है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये साइंस और मैथ और साइंस का है। चलिए हम लोग अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है, आपका SST है। तो SST में सीटों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा है कि आपको कट ऑफ इसका बहुत ही ज़्यादा जाएगा, लेकिन उतने भी मार्क्स लोगों के नहीं आ रहे, क्योंकि मैं कांटेक्ट में हूँ, मुझे पता है, ठीक है। तो SST में मान के चलिए, इसमें मैं माइनस नहीं करूँगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर माइनस को मैं आपको कैंसिल करता हूँ, यानी 77 से लेकर 80 के बीच में इसका नंबर ये हुआ। जहाँ पर जैसा है मैं बताते चलूँगा, ध्यान रखिएगा। साइंस में मैंने रखा है, लेकिन इसमें रखा है कि ये माइनस वाला हटा दीजिएगा। 77 से लेकर 80 के बीच में जिसका नंबर आ रहा है ईवार में, वो श्योर है। वहीं ईवार फीमेल में माइनस इसमें भी हटा दीजिएगा। 69 से लेकर आपको 72 तक आ रहा है, तो आपका रिजल्ट हो रहा है, ठीक है। वहीं EWS की बात किया जाए तो 72 से लेकर आपके
75 तक आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट हो रहा है। वहीं EWS फीमेल की बात किया तो माइनस हटा दीजिएगा तो 65 से लेकर 68 तक आपका रिजल्ट हो रहा है। आगे BC की बात की जाए तो BC का 72 से लेकर 75 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं मेल में, तो रिजल्ट हो रहा है। अगर वहीं BC फीमेल की बात किया जाए तो 65 से लेकर 68 आपका भी रिजल्ट हो रहा है। EBC की बात करें तो EBC का 69 से लेकर आपको कहाँ तक, 69 से लेकर 72 वाले का रिजल्ट हो जाएगा मेल है तो, अगर फीमेल है आप तो 62 से 65 वाले का रिजल्ट हो जाएगा। इसके अलावा SC से हैं तो SC का आपका अगला थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े तो SC का मान के चले 59 से 62 के बीच में आपका रिजल्ट हो जाएगा। और वही SC फीमेल है तो 47 से 50 में, बार बार कह रहा हूँ कि माइनस इसमें नहीं होगा, इसमें प्लस वाला ही वैलिड होगा। जहाँ जैसा होगा मैं बताऊंगा। ST में मान के चलिए 56 से 59 वाले का रिजल्ट हो जाएगा। ST फीमेल में 45 से 48 वाले का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है। फ्रीडम फाइटर में आपके 52 का प्लस इसमें भी होगा, 52 से 55 वाले का रिजल्ट हो जाएगा। ये किसका था, SST का था। आगे हम लोग चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे, हिंदी पे चलते हैं। हिंदी वाले सब्जेक्ट को देखते हैं और हिंदी में भी आपका माइनस वाला इसमें भी हट जाएगा। ठीक है, माइनस वाला हट जाएगा। साइंस में मैंने माइनस वाला इसलिए रखा है क्योंकि साइंस में जो क्या है एक्चुअली वहाँ पर प्रश्न 3-4 डिलीट हुए हैं, इसीलिए वहाँ पे मैंने माइनस वाला रेंज भी रखा है कि उनकी भी संभावनाएं हैं। जैसे जो प्लस वाले में है तो एकदम 100% या 99% कह सकते हैं उसकी संभावना है, लेकिन माइनस वाले में जो है उनकी भी चांसेस ठीक ठाक है, मैं ये कहना चाह रहा था। यहाँ पर भी माइनस सब हटा देना आपको, माइनस इसमें कुछ नहीं होगा। 85 से लेकर 88 3 का रेंज हो सकता है। मेल में अगर 85 से 88 के बीच में नंबर आ रहा है तो 88 के आसपास, 88-89 वाले कन्फर्म है। वहीं फीमेल में बात किया जाए तो 80 से लेकर 83 जिनका आ रहा है उनका रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है। एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते आप लोग। EWS में 79 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, 82 तक है तो रिजल्ट आपका हो रहा है। EWS फीमेल में आपका 74 से 77 तक है तो आपका रिजल्ट हो रहा है। ठीक है। BC में 79 से लेकर 82 तक है तो आपका रिजल्ट होगा। BC फीमेल में आपका 75 से 78 तक आपका रिजल्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, BC फीमेल तक हमने देख लिया। EBC में 77 से 80 जो है मेल में आपका रिजल्ट हो जाएगा। वहीं बात करें आपका EBC फीमेल में तो 70 से 73 तक आपका रिजल्ट हो जाएगा। SC में 70 से 73 इनका भी जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा क्योंकि 70 से 73। SC फीमेल में आपका 57 से 60 में रिजल्ट हो जाएगा। ST में 68 से लेकर 71 में आपका रिजल्ट होगा। ST फीमेल में 50 से लेकर 53 पर रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है। फ्रीडम फाइटर का मान के चलिए कि वही 44 से लेकर वही 47 के आसपास रहेगा तो आपका रिजल्ट पॉसिबिलिटी है। तो हमने किसका किसका देख लिया, मैथ साइंस का देख लिया, SST का देख लिया, उसके बाद से हमने हिंदी का देख लिया। चलिए हम इंग्लिश पे चलते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं इंग्लिश पे, और इंग्लिश में मैं जो क्राइटेरिया कर रहा हूँ तो अपना अपना सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं। इंग्लिश में भी +-3 दोनों चलेगा, यानी कि 71 से लेकर 74 वाले तो सेफ हैं ही, बाकी इसके पहले जो 3 नंबर वाले हैं वो लोग भी क्या हैं, आपको सेफ हैं, उनकी भी प्रबल संभावना है। ठीक है। जहाँ पे माइनस वैलिड होगा मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसी हिसाब से सारी कैटेगरी में माइनस भी आप लेके चलिएगा। 71 +-3 मेल में, फीमेल में 63 +-3, EWS में 63 +-3 क्योंकि इंग्लिश का पेपर अच्छा था। फीमेल में 60 +-3, BC में 64 +-3, BC फीमेल में 60 +-3, EBC में 60 +-3, EBC फीमेल में आपके 54 +-3, SC में 57 +-3, SC फीमेल में 48 +-3, ST में 55 +-3, ST फीमेल में 44 +-3, फ्रीडम फाइटर का 45 +-3। अगला सब्जेक्ट आपको हम लोग देखते हैं जो कि क्या होगा, संस्कृत होगा। अगला सब्जेक्ट आपको संस्कृत दिख रहा होगा। संस्कृत में भी कुछ प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं, तो इसमें संस्कृत में भी आप मान के चल सकते हैं कि प्लस वाले ही आपका इसमें वैलिड होगा। 72 से लेकर 75 जिनका आ रहा है रिजल्ट हो रहा है, इसमें माइनस आप इंक्लूड मत करिएगा। 62 से लेकर 65 वाले का रिजल्ट हो जाएगा फीमेल में। यहाँ पर EWS में 62 मेल में 62 से 65 वाले का रिजल्ट हो जाएगा। EWS फीमेल में 49 से लेकर 52 वाले का रिजल्ट हो जाएगा। BC में माइनस यहाँ इंक्लूड नहीं करना है, जहाँ नहीं कह रहा हूँ वहाँ नहीं करना है क्योंकि ये अनुमान है पूरा, और जिनको यकीन नहीं मेरे कटअप पे जाके हेडमास्टर का कटअप देख लीजिए, आपका आंखें खुल जाएगी। ठीक है, एकदम एक एक चीज़ सही गया है। ठीक है। वहीं इसका BC फीमेल का 49 से 52 में आपका रिजल्ट हो जाएगा। EBC में 45 से 48 में रिजल्ट हो जाएगा। EBC फीमेल में 42 से 48 के बीच में रिजल्ट हो जाएगा। और अगला देखा जाए SC में तो 42 से 45 में रिजल्ट हो जाएगा। SC फीमेल की बात किया जाए तो 42 से 45 इनका भी जा सकता है, इक्वल हो सकता है। ST फीमेल की बात किया जाए तो इनका भी 42 से 45, और फीमेल का भी, मेल का भी 42 से 45 और फीमेल का भी 42 से 45। फ्रीडम फाइटर का इनका भी 42 से 45 में रिजल्ट हो जाएगा। अब चलते हैं उर्दू पे। उर्दू में लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं तो इसमें हम माइनस भी वैलिड करिएगा, माइनस वाले भी चलेगा इसमें से। इसका मतलब ये हो गया, जहाँ जैसे कह रहा हूँ अपना ध्यान देना है, बाकी दूसरे पे आपको फोकस नहीं करना। इसमें 80 से 83 वाले तो सेफ हैं ही, इसके अलावा 3 नंबर पीछे वाले भी सेफ है, यानी कि 77 जिनका आ रहा है, 78 79 वो भी क्या है,
अच्छी स्थिति है, उनकी भी प्रबल संभावना है कि रिजल्ट उनका हो ही जाएगा। तो 80 +-3 ऐसे बोल रहा हूँ सब में से, जैसे 75 है तो क्या होगा, 72 वाले भी, 72 से लेकर 75 वाले तो सेफ है ही, 75 से 78 वाले तो सेफ है हुए हैं ही, 72 से 75 वाले भी सेफ है। तो 80 +-3 फीमेल में 75 +-3, EWS में 75 +-3, EWS में फीमेल में 70 +-3, BC में 70 +-3, BC फीमेल में 70 +-3, EBC में 72 +-3, EBC फीमेल में 67 +-3, SC में 43 +-3, SC फीमेल में 42 +-3, ST में 43 +-3, ST फीमेल में 42 +-3 और फ्रीडम फाइटर का 75 +-3। इतना आपका कट ऑफ जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, अगला सब्जेक्ट कोई बचा है क्या? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे सब्जेक्ट हो गए। हमने मैथ साइंस भी देख लिया, इसके बाद से SST भी देख लिया था, SST के बाद से हिंदी भी हमने देख लिया था, हिंदी के बाद से हमने इंग्लिश भी देख लिया था, इंग्लिश के बाद से हमने संस्कृत भी देख लिया, संस्कृत के बाद से उर्दू भी देख लिया था। ठीक है, तो यही रहा था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिजल्ट पे बात कर लेते हैं। रिजल्ट के क्या पॉसिबिलिटी है, आपको मैं कह रहा हूँ कि 11 से आपको जो सप्ताह शुरू हो रहा है सोमवार से, छठ के बाद, तो उसमें PRT का रिजल्ट उस सप्ताह में आने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा उसी सप्ताह में आपको 6 to 8 की भी रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है PRT के रिजल्ट के बाद से। अब रहा बात की 9th-10th का, यानी कि TGT का और TGT का अभी तक रोस्टर आपके क्लियर नहीं हुए हैं। उम्मीद किया जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर इसका रोस्टर आपको क्लियर होने की प्रबल संभावना है और उनके रिजल्ट के एक सप्ताह बाद, यानी कि 25 नवंबर से पहले या नवंबर के अंत से पहले आपका TGT PGT का भी रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। तो यही सेशन था, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जो लोग भी PRT के कट ऑफ पूछिएगा मत हमसे, आप लोग 6 to 8 वाले, केवल 6 to 8 वाले अपना मार्क्स यहाँ पे क्या कमेंट करिएगा, ताकि हमको भी कट ऑफ का अंदाजा लगे कि जो मैंने बताया है सही क्या है कि नहीं। और नीचे पिन कमेंट में PRT का मैं आपको कट ऑफ दे दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।